खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। आज क्रस्ट फाउंडेशन द्वारा कीर्तिनगर के स्लम एरिया में एक डेंटल चेकअप कैंप लगाया गया, जहां महिलाओं और बच्चों के दांतों की जांच की गई। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं कीर्तिनगर में स्थित ओम शिव मंदिर में। एक स्लम एरिया ये है और यहां क्रस्ट फाउंडेशन की तरफ से एक कैंप लगाया गया है दांतों का कि यहां तमाम तरह की जांचें की जा रही हैं और डॉक्टर्स हैं और क्या कुछ यहाँ चल रहा है और क्या कुछ इस कैंप की खासियत है, कब से इस तरह के कैंप ये एनजीओ कर रही है, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। आज कीर्तिनगर के स्लम एरिया में क्रस्ट फाउंडेशन द्वारा दंत परीक्षण एवं इलाज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के दांतों की मुफ्त जांचें की गईं। इस शिविर में भाजपा जेजे सेल का अहम योगदान रहा। दंत परीक्षण एवं इलाज शिविर में भाजपा जेजे सेल के प्रदेश सह संयोजक सुधीर कुमार, क्रस्ट फाउंडेशन की संस्थापक डॉक्टर संगीता, प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर पूजा, शिविर के एडमिन व HR डिपार्टमेंट से माला, ओम शिविर मंदिर के पंडित जी बाबा सुदर्शन व अन्य लोग मौजूद रहे। इस शिविर में भाजपा जेजे सेल का अहम योगदान रहा। बताते चलें, इस तरह के जन कल्याण कार्यों में प्रदेश प्रभारी नीरज तिवारी, दिल्ली प्रदेश संयोजक उमेश वर्मा, सह संयोजक सुधीर कुमार, सुभाष पांडे, मनोज कुमार, प्रद्युमन पासवान, रमेश राणा, मदन सिंह, मुस्तफा काजमी, मुकुल श्रीवास्तव आदि सदैव सक्रिय रहते हैं। भाजपा जेजे सेल के प्रदेश सह संयोजक सुधीर कुमार ने क्रस्ट फाउंडेशन के इस कार्य की तारीफ करते हुए इसे गरीब लोगों के लिए लाभदायक बताया। नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रस्ट फाउंडेशन जो कर रही है और इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है सारी एनजीओ को कि आप जाएं झुग्गी झोपड़ी, क्योंकि हम लोग काम ही है झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे हैं उनको पता नहीं ब्रश करके खाना खाना है नहीं खाना है, वो सुबह खाना खा लेते हैं। इस तरह उनके मुँह में बहुत तरह के कीटाणु होते हैं और तो हम लोग पहले चलते हैं, इस काम को शुरू करते हैं झुग्गी झोपड़ी से। तो अभी देखा गया है कि काफ़ी बच्चों को दांत खराब है, अभी दूध पी रहे हैं बच्चे और सारा उनका दांत खराब हो गया है। उनके माँ बाप का ख्याल नहीं कर पाते, माँ बाप सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी करने, बच्चे घर में रहते हैं, कुछ उनका देख रेख हो नहीं पाती है। इसलिए हमने एनजीओ को प्रेरणा दी है कि आप लोग आएँ झुग्गी झोपड़ी में, हम लोग के साथ हैं और बीजेपी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा। आप वहाँ ट्रीटमेंट करें, कुछ उनको फंड का भी प्रावधान किया जाएगा फ्यूचर में। और भी एनजीओ हैं सर जो वीआईपी एरियो में जाते हैं, बड़े बड़े एरियो में जाते हैं कैंप लगाने, उनको आप कैसे अप्रोच करेंगे, कहेंगे कि वो भी झुग्गी बस्तियों में आएँ जहाँ एक्चुअल में ज़रूरत है इस चीज़ की? नहीं, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, समाज की सेवा कीजिए। पैसा तो बहुत कमा चुके हैं आप लोग, अब समाज सेवा कीजिए। असली मजा समाज सेवा में ही है। अगर बच्चे हमारे ग्रोथ करेंगे, ये बच्चे आगे ही देश के हमारे भविष्य में ये आगे बढ़ेंगे तभी देश का कल्याण होगा। और क्या कहेंगे जो स्लम एरिया है यहाँ पर बच्चे जो आज जो कैंप लगाया है, इस कैंप के बारे में क्या कहेंगे? हम इनके माता पिता से निवेदन करेंगे कि बच्चों का ख्याल करें और बीजेपी गवर्नमेंट ने जेजे सेल अपॉइंट इसलिए किया है कि आपको जो भी तकलीफ हो पढ़ाई में, लिखाई में, हेल्थ में, आप वहाँ कोऑर्डिनेट करें, हमसे कोऑर्डिनेट करें। हमारे ऊपर भी अथॉरिटी है, उमेश तिवारी जी हैं और उमेश वर्मा जी हैं, उनसे आप बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर, आप भी संस्था चलाते हैं पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच की, उस संस्था में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ काम किया जाता है? नहीं, उस हम काफ़ी काम करते हैं। बच्चों के एजुकेशन में हम काम करते हैं, उनके हेल्थ में काम करते हैं, बच्चों का शादी ब्याह अगर नहीं हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं, हर तरह से करते हैं हम लोग। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने क्रस्ट फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर संगीता व उनकी टीम से इस कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आइए देखते हैं। हम लोग क्रस्ट फाउंडेशन से हैं और हम लोग स्लम्स में ही कैंपेनिंग करते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे हैं, तो उसी को हमने ध्यान रखते हुए डेंटल ट्रीटमेंट्स के ऊपर कंसंट्रेट किया है। आंगनवाड़ी के बच्चे हैं या स्लम के बच्चे हैं तो हम फ्री ऑफ ट्रीटमेंट उनको पे कर रहे हैं और उनको डेंटल केरीज वगैरह के लिए भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आगे उनको ट्रीटमेंट कीड़े दांतों में ना लगे। अच्छा, एक चीज़ बताएं, कहाँ कहाँ आप कैंप लगाते हैं और आज आपने ये कीर्तिनगर का स्लम एरिया ही क्यों चुना? हम लोग मोस्टली स्लम में ही लगाते हैं और डिफरेंट स्लम रहते हैं हमारे। मयूर विहार हो गया, फिर मदनपुर खादर हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, ओखला हो गया। कीर्तिनगर का इसलिए है कि पंडित जी ने हमें यहाँ कहा और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं और हमारे अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हमारा काम है, तो हम लोग उसी के तहत में पब्लिक की डिमांड थी कि हमें एक मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं मिलने चाहिए, डेंटल ट्रीटमेंट्स मिलने चाहिए, तो उसी के विषय में देखते हुए हमने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए और यहाँ की पब्लिक के लिए कैंप लगाया है। और आज जो दांतों से रिलेटेड क्या क्या जांचें आप कर रहे हैं, क्या दवाइयाँ भी दे रहे हैं? हाँ,
हम लोग जांचें हमारी हैं और साथ में ट्रीटमेंट्स भी हैं और दवाइयाँ भी हैं, वो सभी को इंक्लूड करा गया है। जिन लोगों के अभी ट्रीटमेंट्स नहीं हो पाए हैं तो वो नेक्स्ट जब भी हमारे कैंप लगेंगे उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान उनको दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ पूछूंगा, आप खुद डॉक्टर भी हैं और एनजीओ भी चलाते हैं, दोनों चीज़ें? हाँ बिल्कुल चलाती हूँ। क्लिनिक में बैठ के वहाँ पे तो मैं कुछ ही लोगों को सर्व कर सकती हूँ, लेकिन एक एनजीओ चलाने के बाद में मैंने बहुत लोगों को ट्रीटमेंट दिया है और लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सेवा करने की? लोगों की जब एक डिमांड होती है, लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें चाहिए, तो उसको मैं देखती हूँ, नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। स्लम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि लोग बाहर से आते हैं। सरकारी अनुदान भी ले रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई सरकारी अनुदान है। हाँ बिल्कुल करते हैं, करने में क्या है। मैं तो चाहती हूँ हेल्थ सेक्टर में देखो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से एक सरकारी हॉस्पिटल आदमी जाता है, वहाँ 20 रुपये चार्ज करता है आने जाने का, और बाकी वो पूरे दिन का अपना वेजेस सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ तो हर आदमी डेली वेजेस वाला है, तो वो एक दिन का सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है और वो अपने ट्रीटमेंट्स को डिले करता जाता है। डेंटल ट्रीटमेंट ऐसे हैं, जब तक दर्द नहीं होगा तब तक पता नहीं चलता है। तो हमारा ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्रीट कर सके और डेंटल के लिए अवेयर कर सके। मेडिकल कैंप्स भी हम तैयारी कर रहे हैं कुछ। यहाँ पे आपको केसेस मिल रहे हैं दांतों से संबंधित प्रॉब्लम? हाँ, हमारे दांतों से संबंधित केसेस भी हैं, कुछ हैंडीकैप बच्चे भी आए हैं। केसेस सारे बच्चों के डेंटल केरीज, उनके दांतों में स्टेन्स और कैलकुलस वगैरह, जो दांतों में बहुत गंदगी है, ब्रश बच्चे ठीक से करते नहीं हैं, वही सब केसेस अभी तक आए हैं। एडल्ट्स भी आए हैं, बच्चे दोनों ही हैं, दोनों टाइप के पेशेंट्स हैं मेरे पास अभी तक। ऐसा भी केस आ रहा है जिसको आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं और रेफर कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल? हाँ, ऐसे भी आ रहे हैं केसेस, ऐसे केसेस कि उनमें बहुत सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होना है, जो दांतों को सिंपली नहीं वो कर सकते और हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है चीज़ें, तो उनके लिए मैं रेफ़र कर रही हूँ आगे। मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ का एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट पूरा देखती हूँ और हम लोग रेगुलरली ये डेंटल कैंप ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं स्लम्स में। अभी हमने कीर्ति नगर में ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें जो भी लोग हैं स्लम के, उनको हम लोग चेकअप करते हैं कि जो भी बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, सबको जो इनिशियल जो हम लोग इस पे फोकस नहीं करते ना कि बच्चों को क्या मतलब कैरीज हो रही है, उन सब पे ना पेरेंट्स बिल्कुल फोकस नहीं करते कि उनको ब्रश करवाना, ये सब हम उनको इन सब में मतलब कहते हैं कि बच्चों को ब्रश करवाओ, काउंसलिंग देते हैं। आप दांतों का चेकअप कराने के लिए आए हैं? हाँ जी मैम, क्या दिक्कत है दांत में आपको? झंझनाहट मचती है और इसका नाम पानी उन्हें पियो तो पिया नहीं जाता है। तो ये जो कैंप आज लग रहा है, इसके बारे में किसने बताया आपको? हमारी एक लड़की है वहाँ की आंगनवाड़ी में काम करती है, उसने बताया हमें। गीता नाम है उसका। तो जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम होती है तो पैसे लगा के हॉस्पिटल जाते हैं, फिर पर्ची बनाते हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन आज खुद डॉक्टर्स आपके पास आए, इनको क्या कहें, कैसे थैंक यू कैसे बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे और दोबारा भी आए और भी पेशेंट लेके आएंगे साथ में। और आपके भी दांत में प्रॉब्लम? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम दांत में? दांत में कीड़े लगे हैं। कीड़े लगे हुए? हाँ जी, तो ये किसने बताया कि आज कैंप लगा? वही मैम आशा बहू की। अच्छा। तो आप चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही इस तरह के कैंप लगते रहें? हाँ जी, ये तो कितना फायदा है आपको, आपके परिवार को इस तरह के कैंप से? बहुत फायदा होगा। प्राइवेट इलाज कराने में काफ़ी पैसे लग जाते हैं अच्छा, और लेकिन यहाँ सरकारी फिर में भी जाओ तो लाइन लगाते लगाते लेकिन अब तो केजरीवाल कह रहा है कि लाइन होती नहीं है सरकारी में, बहुत अच्छे से। नहीं, बहुत लाइन लगती है। हाँ जी, बहुत लाइन लगती है, हजारों आदमी रहते हैं। आप बच्चे को दिखाने हैं? नहीं, मैं खुद दिखाने आई हूँ अपना दांत। क्या प्रॉब्लम है? दांत में झंझनाहट है, हाँ, पानी बहुत लगता है। जो भी कुछ होगा तो आप भी चाहेंगे कि इस तरह के कैंप लगते रहेंगे? हाँ जी, यहीं आसपास रहते हैं आप? हाँ। मंदिर के पंडित जी सुदर्शन व उनके साथी ने क्रस्ट फाउंडेशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंदिर में इस तरह के जन कल्याण के कार्यों में उनका हमेशा योगदान रहता है। ये एनजीओ वालों ने ही मेरे को अप्रोच किया है और ये लगभग 1 महीने से प्रयास में है। कई बार आए मेरे पास और मेरे से कहा कि हमारे को जगह चाहिए इसके लिए, तो मैंने कहा ठीक है, जगह हम आपको उपलब्ध कराते हैं। जो भी व्यवस्था, कुर्सी मेज इत्यादि चाहिए जो हमारे पास है वो आपको सुविधा दे देंगे हम। आप जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, करिए। बच्चों को दवाई का है, महिलाओं को दवाई का है, जो भी ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है। अभी तो पहला ही कैंप है, आगे चल कर के और भी कैंप लगाएंगे ये लोग, और भी कई कार्य करेंगे। स्वयं शक्ति समूह पर भी कार्य करते हैं, महिलाओं का संगठन भी बनाते हैं और इन्होंने अच्छे अच्छे काम शुरू किए हैं।
हमारी प्रार्थना है प्रभु से कि ये इस तरह का कार्य करते रहें और हमें भी ईश्वर बल दे कि हम इस प्रकार के कार्यों में सहयोग करते रहें। पंडित जी, मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ कई तरह के सामाजिक कार्य होते हैं, जन कल्याण के कार्य होते हैं। तो अगर इस मंदिर की बात करें तो क्या कुछ कार्य सामाजिक इसमें मिल रहे हैं? बहुत फ़ायदा है जी, बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत एक अच्छा कदम है जी। इससे आम आदमी को बहुत लाभ मिल रहा है जी। जो अस्पताल में चक्कर काटते हैं, इधर उधर जा कर के बसों में धक्के खाते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को तो बहुत फ़ायदा है जी इससे। आप चाहेंगे इस तरह से आगे भी लगते रहें? हाँ जी, इस तरह आगे भी प्रोग्राम होता रहे, लगता रहे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भाजपा जेजे सेल के प्रदेश सह संयोजक सुधीर कुमार ने क्रस्ट फाउंडेशन की इस पहल की प्रशंसा करते हुए संस्था को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही पंडित जी के आग्रह पर मंदिर में गरीब बच्चों के लिए जल शोधक यानी आरओ सिस्टम लगवाने का जिम्मा उठाया ताकि गरीब बच्चों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। आपको बता दें, क्रस्ट फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से देश के स्लम एरिया में इस तरह के स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कर रही है। इस संस्था की फाउंडर डॉक्टर संगीता खुद एक विशेषज्ञ हैं जो गरीब और बेसहारा बच्चों की सेवा करने को ही अपना परम कर्तव्य समझती हैं। तो आपने देखा कि क्रस्ट फाउंडेशन ने किस तरह से ओम शिव मंदिर में एक स्लम एरिया में कैंप लगाया और छोटे बच्चों और महिलाओं की दांतों की तमाम जांचें की। और उनके जो फाउंडर हैं संगीता, उनका कहना है कि वो इसी तरह से स्लम एरियाज़ में कैंप लगाते रहेंगे। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, पंडित जी से हमने बातचीत की और ये कंक्लूजन निकला है कि इस तरह के कैंप से स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जेजे सेल के सहयोग से लगे इस कैंप में न केवल दांतों की जांच की गई बल्कि महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।